मेरे स्वजन ने एक प्रश्न पूछा है, महाराज जी, हम 4 भाई हैं और आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है और हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं। हम सुख से नहीं रह पा रहे हैं। इसके लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न इस संसारिक जीवन का प्रश्न है और शायद बहुत से लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, भाइयों का, बहनों का या माता पिता से या सगे संबंधियों से झगड़ा होना बात तो बड़ा कष्टप्रद है। दुख होता है, मानसिक दुख होता है, शारीरिक दुख भी होता है। लेकिन देखिए, झगड़ा क्या होता है? वो झगड़ा ऐसा ना हो कि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहे। एक झगड़ा तो ये हो गया, एक झगड़ा हो गया, 1 मिनट का झगड़ा हुआ, फिर शांति हो गई। वो नोक झोंक वाला वो चलता है। देखिए, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं तो सब अपने अपने विचार रखते हैं और लड़ाई तो विचारों की होती है ना। अभी क्या है, थोड़ी देर में किसी ने कोई प्रश्न पूछा मुझसे, मान लो, और वो प्रश्न बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। और वो कोई गलत प्रश्न भी है तो थोड़ा देर के लिए क्या होगा, वाणी में हमारे आएगा, मन में एक ऐसा विचार आएगा कि ये कितना अधर्मी व्यक्ति है, कितना कैसा व्यक्ति है। लेकिन हमारे वो वाणी में आएगा, वो मन में घर या दिमाग में घर नहीं बनाएगा, सिर्फ वाणी में आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। वो कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए, कि विचारों की हमारी लड़ाई है और विचारों की लड़ाई में हम ये बात अपनी रख रहे हैं। हमने अपनी ये बात रख दी, बात क्षण भर में ख़त्म हो गई। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा जो है, कभी कभी किसी की हत्या भी कर देता है, परिवार में विघटन पैदा कर देता है, शारीरिक हानि पहुंचाता है, मानसिक हानि पहुंचाता है। यही बात आप मुझसे कह रहे हैं। उस झगड़े की शांति के लिए सिर्फ एक ही काम है और कुछ नहीं है। अपने जो मानसिक विचार हैं उनसे आपको समझौता करना पड़ेगा। और इस पूरे संसार में सिर्फ विचारों की लड़ाई चल रही है। विचार यानी कि अहंकार, अहम, मद, इन्हीं की लड़ाई है। उस विचारों से ही अहंकार और मद आता है, उसी की लड़ाई सारी चल रही है। हो सकता है आप वो विचार आपके अंदर ना हो, लेकिन दूसरे भाई के अंदर हो। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रभु जी, मेरे पास तो ये विचार नहीं है, लेकिन मेरे भाई के अंदर हैं, वो मुझे परेशान करते हैं। बिल्कुल सही। अब मैं क्या करूं? बड़ी परेशानी वाली बात है। ये तो वही समस्या हो गई, आ बैल मुझे मार।
तो वो जबरदस्ती मार रहा है, या मैंने फिर खुद बुला लिया कि मारने के लिए बैल को। देखिए, अगर बहुत आपका शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या धन से कोई ज़्यादा आपका घाटा ना हो रहा हो, जिस नुकसान को आप सह सकते हो, सहने का तात्पर्य नहीं है कि आप गलत विचारों को स्वीकार कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस नुकसान को आप बर्दाश्त कर सकते हो, अगर उस नुकसान को बर्दाश्त करने के बाद लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है तो समाप्त कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उसके पश्चात भी नहीं समाप्त होता तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप। या तो आपको धर्म की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, या फिर पूर्ण रूप से अगर आपको अपने को परमात्मा को समर्पित करना होगा, साधना में मन लगाना होगा। दोनों रास्ते आपको गंतव्य मार्ग पे पहुंचा देंगे। और मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि आप सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका परिवार है, आप अपने परिवार का भरण पोषण करिए, अच्छे से अच्छा भोजन करिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, बस किसी का अहित ना करें। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाना भी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना कमाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का गला रेत के कमाना चाहिए। नैतिक रूप से कमाना चाहिए। अधर्म से धन नहीं कमाना चाहिए। और अपने परिवार को भौतिक सुख देने के लिए आप उनको खर्च करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा भोजन खान पान दें, अपने परिवार को खान पान दें। और उसके बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप नैतिक रूप से और किसी का अहित ना करते हुए ये सारे काम करने, किसी को बिना कष्ट पहुंचाए ये करने, बस ये ध्यान रखना। और आप साधना करिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बात रही फिर झगड़े की, आपकी झगड़ा आपका विचारों का झगड़ा होगा, धन संपत्ति का झगड़ा होगा, अहंकार अहम का झगड़ा होगा। शायद आप साधना करें तो शायद आपका अहंकार कम हो जाए। शायद उसका मार्ग कुछ निकल आए, कुछ दूसरा मार्ग निकल आए। नहीं तो मैंने आपको दो मार्ग तो बताई हैं। एक, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो पहली बात तो धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन दूसरा मार्ग भी है, आपको उस लड़ाई को अगर किसी को समर्पित करना है तो परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, उसको निपटारा वो कर देंगे। ऐसा अगर लोग सोचते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ विचारों का है।
खेल सारा विचारों का है। हाँ? अभी आप उलझे रहेंगे,